तपस्या और वरदानों के कारण रावण ने अपनी आयु कई हजार वर्ष से भी ज्यादा कर ली थी, या ये कहें कि एक तरह से वो अमरत्व को प्राप्त हो गया था। लेकिन उसने अहंकार में इतने सारे पाप किए जिसके कारण उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। अहंकार में ही इसने माता सीता का हरण कर लिया था। हालांकि उसे दंड देना आम आदमी के बस की बात नहीं थी, और यही कारण है कि मनुष्यों को रावण के अत्याचार से बचाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। युद्ध शुरू होने से पहले रावण की सेना के प्रधान सेनापति प्रहस्त ने लंकापति रावण से कहा, आपने देवताओं, गंधर्वों, दानवों और पिशाचों को परास्त किया है, तब इन तुच्छ प्राणियों से भला क्यों भयभीत हो रहे हो रावण? हनुमान अपना पराक्रम इसलिए प्रदर्शित कर पाया क्योंकि हम सब उसे मात्र एक वानर समझकर असावधान थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके बाद दुर्मुख नामक एक अन्य राक्षस ने कहा कि मैं इस अपमान का प्रतिशोध लिए बिना नहीं रह सकता। वे जहाँ कहीं भी हो, स्वर्ग में, पृथ्वी पर या सागर के भीतर, मैं विश्व में एक भी वानर नहीं रहने दूंगा। फिर वज्रद्रमस्त्र नामक एक अन्य राक्षस ने रक्त और मांस से सने हुए अपने तलवार को घुमाते हुए चिल्लाया और जोर से बोला, वानरों के झुंड से लड़ने की चिंता कौन करता है? मैं तो राम और लक्ष्मण का वध करके रहूंगा। हे महाराज, आप केवल आज्ञा दीजिए। जब भगवान श्री राम के नेतृत्व में वानर सेना ने लंका के चारों द्वारों पर आक्रमण कर दिया, तब रावण के आदेश पर चारों द्वारों से उसकी चतुरंगणी सेना निकल पड़ी और राक्षसेंद्र रावण की जय घोष करते हुए वानर सेना पर आक्रमण कर देते हैं। बंदरों ने पेड़ से उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। चिल्लाते हुए वानर कोट पर चढ़ गए और राक्षसों को पकड़कर नीचे फेंकने लगे। गदा, दांत, नाखून, थप्पड़ और घूंसा ही वानरों के हथियार थे। राक्षस उन्हें शूलों और तलवारों से काट रहे थे। हाथियों का कोलाहल, घोड़ों की हिनहिनाहट और रथों की गड़गड़ाहट चारों ओर फैल गई। दोनों पक्षों के अनेक वीर मारे गए। श्री राम और लक्ष्मण के बाणों के सामने जो भी आया वो मारा गया। युद्ध में अपने सैनिकों का संहार होता देख रावण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब ऐसे में उसके सबसे बड़े बेटे मेघनाद को एक उपाय सूझा। अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने श्री राम और लक्ष्मण को कमजोर करने का उपाय सोचा। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रावण के पुत्र मेघनाद ने वानर सेना में भय और निराशा फैलाने के लिए अपनी मायावी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की और अपने रथ में बैठाकर रण क्षेत्र में घुमाना प्रारंभ किया। मायावी सीता बिल्कुल सीता जी की तरह ही दिखती थी। वानरों ने सीता को देखकर उनके रथ पर प्रहार नहीं किया। तब बाद में मेघनाद ने उस मायावी सीता के बाल पकड़कर युद्ध भूमि में ही सबके सामने उनके 2 टुकड़े कर दिए। कुछ पौराणिक कथाओं में सिर काटने का भी उल्लेख किया गया है। ये दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा सी फैल गई और सभी यही सोचने लगे कि जिस सीता के लिए वह युद्ध कर रहे हैं वो तो मारी गई है। अब युद्ध करने का क्या फायदा? चारों ओर फैला खून देखकर हर कोई हैरान रह गया। मायावी सीता को मरा हुआ जानकर हनुमान की आज्ञा से वानरों ने युद्ध रोक दिया। इस बीच मेघनाद अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करके निकुंबिला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। इस हवन से उसमें और भी कई तरह की शक्तियां आने वाली थी और वो अजय होने वाला था। वहीं दूसरी ओर ये कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने ये समाचार सुना तो वह मूर्छित हो गए और लक्ष्मण भी क्रोधित हो पड़े। लेकिन विभीषण ने सभी को कई तरह से समझाया और कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने का आदेश नहीं दे सकता, इसलिए यह निश्चित रूप से मेघनाद की मायावी शक्ति का प्रदर्शन है। वो अपनी मायावी शक्ति से ऐसा कर पाने में सक्षम है। आप निश्चित रहिए महाराज। मेघनाद अपनी विशेष सैन्य टुकड़ी के साथ यज्ञ करने वहां पहुंच गया, लेकिन इसकी जानकारी विभीषण को अपने गुप्तचरों से मिल गई। तब विभीषण ने राम और लक्ष्मण को बताया कि ब्रह्मा जी ने अनेक वरदान देते हुए ये भी कहा था कि निकुंबिला में यज्ञ समाप्त करने से पहले यदि तुम्हारा कोई भी शत्रु युद्ध करेगा तो तुम मारे जाओगे। मेघनाद निकुंबिला में यज्ञ समाप्ति पर विशाल भयानक वट वृक्ष के पास भूतों को बलि देकर युद्ध में जाता था। इसी से वह अदृश्य होकर युद्ध कर पाता था। क्योंकि विभीषण को कुल देवी निकुंबिला के मंदिर का रास्ता पता था, इसलिए वो लक्ष्मण और अन्य वानर सेना की टुकड़ियों के साथ वहां पहुंच गए। मंदिर की गुफा के बाहर मेघनाद की सेना पहरा दे रही थी, जिसे हनुमान, सुग्रीव, नल नीर, जामवंत आदि के नेतृत्व वाली वानर सेना ने तोड़ दिया। इसके बाद वानर सेना का एक विशेष समूह गुफा के अंदर घुस गया और मेघनाद के यज्ञ पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण के नेतृत्व में वानर सेना ने मेघनाद के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञ नष्ट होते ही मेघनाद अत्यंत क्रोधित होकर वहां से निकलकर युद्ध भूमि में चला जाता है।
ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को वरदान देते हुए कहा था कि जो भी उसके यज्ञ को असफल करेगा उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए अंत में मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। बाल रामायण की एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम के लिए पुल बनाकर युद्ध की सारी तैयारी पूरी कर ली गई, तब रावण ने अपनी माया से सीता का सिर काटकर राम और हनुमान के सामने फेंक दिया। यह देखकर राम कहने लगे कि मेरा समुद्र लागना, उस पर पुल बनाना व्यर्थ हो गया। लक्ष्मण भी क्रोधित होकर कहने लगे, हे रावण, तुम्हारे इस कृत्य के बदले में हम तुम्हारी स्त्रियों के आंसुओं से अपना दुख सुखा लेंगे। इसी बीच लक्ष्मण देखता है कि सीता का कटा हुआ सिर बोल रहा है। तब वे समझ जाते हैं कि यह रावण की कोई माया है।